your papers and smart syllabus question number 3 review exercise chapter number 11 अंदर से हम नहीं करेंगे, सिर्फ हम इनकी रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे क्योंकि आपके स्मार्ट सिलेबस में सिर्फ रिव्यू एक्सरसाइज दी हुई है। आज हम करेंगे इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5 इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर दिस चैप्टर। और इधर से इन दोनों में से टोटल 3-4 सवाल हमने करने हैं, उनमें से एक सवाल कंफर्म आता होता है आपके बोर्ड के एग्जाम में। ओके, तो सो जाना कहीं भी नहीं है, लेक्चर प्रॉपर लेना है। आज थोड़ा सा में भी डिसकनेक्शन है ड्यू टू रेन, बारिश हो रही है, तो परेशान नहीं होना था। एक कैमरा थोड़ा सा, हाँ ठीक है, क्लियर है। ओके गर्ल्स, कैमरा क्लियर नहीं है। ओके ओके सर, बोर्ड इज टू मच ब्लर। ओके नबी अफियास, मैं देख लेता हूँ से। नो इट्स टू ब्लर। ओके सर, बोर्ड ब्लर है बहुत, चेक इट नाउ। ओके ओके ओके, मैं चेक करता हूँ बेटा इसको जरा। नहीं आ रहा, ओके नहीं आ रहा। ओके जरा चेक करता हूँ मैं इसको, आप जरा देखें बेटा। बेटा आज ना दरअसल थोड़ी सी आपको पता है बाहर बारिश है, तो इंटरनेट। मुसैयब अली वेलकम, और जैन मतलूब टाइम से आया करो, गंदे बच्चे लेट आते हो हमेशा। बेटा सर पेज नंबर, बेटा पेज नंबर 248। मुसैयब आप हमेशा लेट आते हो, और आपके साथ कौन आया है अभी? जैन मतलूब टाइम से आया करो यार। अच्छा बेटा सारे बच्चे जरा पेज नंबर 248 ब्लर है बेटा, ब्लर तो होगा थोड़ा बहुत। अच्छा एक नजर सर, इसको थोड़ा सा और जूम करें, आज के दिन के लिए थोड़ा बेहतर हो गया है। ओके थोड़ा सा और बेहतर होगा बेटा इंशाल्लाह। आप जरा चेक करें गर्ल्स, आप जरा देखें। नाउ इट्स लिटिल बिट ब्लर नाउ। ओके बेटा आज बारिश है, थोड़ा बहुत नेट प्रॉब्लम आएगी, हमारी कैमरास वगैरह, हमारा सिस्टम बिल्कुल एक्यूरेट है डेली की तरह, रूटीन वाइज। सर हीरो हमेशा लेट आता है। अली आता है तो मैं बताता हूँ जरा, गंदे बच्चे लेट आके तो ऊपर से डायलॉग बोल रहे हैं, मशद रहने दें और खराब हो जाएगा। नहीं नहीं मशद, चेक करो जरा, बेहतर होगा इंशाल्लाह, खराब क्यों होगा। आप चेक करें जरा, सही है आप। ओके युसरा शुक्रिया, अब सही है सर, अब सही है गर्ल्स कह रहे हैं। ओके बॉयज आपका तो सही लग रहा है यार, आपका रिजल्ट तो बिल्कुल अच्छा आ रहा है इधर मेरी स्क्रीन पे। ओके चलें सारे बच्चे जरा चैप्टर नंबर 11 रिव्यू एक्सरसाइज पेज नंबर 248 एंड थ्योरम में करवाने जा रहा हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू योर पेपर। इससे पहले एक बात सुने, जब भी आपकी स्ट्रेट लाइन पे एंगल बनते हैं दो, जब भी आपके स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल्स को ऐड किया जाता है तो उनका सम इक्वल्स टू होता है 180। सपोज इधर ये एक एंगल बन रहे थे एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई, तो जब मैं करूंगा एक्स प्लस वाई तो वो इक्वल्स टू आ जाएगा 180। किसके इक्वल्स आ जाएगा? 180। ये बात याद रखना है, जब भी दो एंगल्स आपके एक स्ट्रेट लाइन पे बने, ठीक है, तो उनका सम हमेशा इक्वल्स टू होता है 180 के। किसके इक्वल्स होता है? 180 के। सारे मुझे लिख के भेजें सर, सम इज इक्वल्स टू 180। अरीज का शेर मैं नहीं करो आज बेटा, थोड़ा सा बारिश में नेट प्रॉब्लम है। ओके सर जी मुझे भूल गए हैं। ओके ओके मुसैयब अली, नहीं मुसैयब तुम्हें कहा भूला हूँ, आपको सबसे पहले याद किया था, मैं कहा था जनाब लेट आते हमेशा। ओके अब्दुल रहमान 240 नहीं बेटा 180। अब्दुल रहमान पहले 180 फिर 240, व्हाट इज दिस? ओके बेटा। अच्छा अब मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, ये पहले बताना लाजमी था क्योंकि इस स्टेप से ये क्वेश्चन होगा। कहता है फाइंड द अननोन वैल्यू, फाइंड द अननोन वैल्यू। अननोन वैल्यू इधर मालूम करनी है हमने जी। आपके पास एक ऐसी डायग्राम पेपर में आपको दे दी जाएगी और कहेगा जी अननोन वैल्यू फाइंड आउट करें, सम इज इक्वल्स टू 180। ओके जैन मतलब शुक्रिया अब्दुल रहमान, आपका भी शुक्रिया। हमना नासिर और रिबीहा साले आपका भी बेटा शुक्रिया, आप मैं आगे जा रहा हूँ। ओके आगे जरा देखिएगा, क्वेश्चन में क्या हुआ है, फाइंड द अननोन इज द गिवन फिगर। इसमें से हमने अननोन वैल्यू मालूम करनी है। क्या मालूम करनी है जी? अननोन वैल्यू, ठीक है। अननोन वैल्यू में आपका एक तो एंड नोट है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब देखें इधर हम ऑपोजिट साइड को आपस में इनको इक्वल रख देंगे। 75 कंकरेंट है जी एंड नोट का, किसका जी? एंड नोट का। तो मैं लिख दूंगा कि मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल सी।
इधर तक किसी को कोई मसला तो नहीं है। ऑपोजिट दोनों साइड्स में इक्वल रख रहा हूँ। मैंने कहा मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल सी। बेटा इधर तक क्लियर है। अब देखिए मेजरमेंट एंगल ए की वैल्यू आपके पास थी 75, इसकी वैल्यू कितनी थी आपकी बेटा 75, और इक्वल्स टू मेजरमेंट एंगल सी की वैल्यू थी एन नॉट। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन में फर्स्ट वैल्यू आ गई कि एन नॉट की वैल्यू आई आपके पास 75। क्या आई सर? एक्सेप्ट बोर योरसेल्फ is so hanging, myself is so hanging, why? ओके। चलें बच्चा मैं इसको भी देखता हूँ जरा। अच्छा ये देखिए तो ताकि एक स्टेप समझ आया कि मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल्स टू मेजरमेंट एंगल सी। तो एन नॉट आपका आएगा इक्वल्स टू 75 के, इसके इक्वल्स आ जाएगा आपके 75 के। इसी तरह मैं दूसरी अपोजिट साइड अगर लूँ, पहले ऐसे मैंने ये अपोजिट साइड ले ली, अब ऐसे ये ले रहा हूँ, ठीक है बेटा। तो y ये देखिए मेजरमेंट एंगल b इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल d। अब दोबारा देख लीजिएगा बेटा जरा, मेजरमेंट एंगल b इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल d। इधर तक कोई मसला तो नहीं है बेटा। मेजरमेंट एंगल b इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल d। अब b का जो एंगल दिया हुआ है x नोट दिया हुआ है, और d का जो दिया हुआ है वो m नोट दिया हुआ है। तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी जी x नोट इज इक्वल टू m नोट। ये आपकी सेकंड इक्वेशन फाइंड आउट हो गई है जी कि x नोट की जो आपके पास वैल्यू दी हुई है बेटा वो m नोट है। पहले हमने n नोट फाइंड किया है, ये n नोट की वैल्यू है 75, x नोट है आपके पास m नोट। ठीक है बेटा, इधर तक कोई मसला तो नहीं है। अब एक और अननोन एंगल रह गया है जो है आपके पास y नोट। क्या है जी? y नोट। एक और अननोन एंगल है जो है y नोट। नो ये स्टेप समझ नहीं आया, हमना ना से समझ आ जाता है बेटा। एक बार दोबारा देखें जरा। ओके इधर दोबारा देखें, x नोट इज इक्वल्स टू m नोट। ये दोबारा जरा देख लें। मैंने कहा कि मैं ऑपोजिट साइड्स को इक्वल रख लूं, इन दोनों को आपस में इक्वल रख दिया मैंने, और इन दोनों को आपस में इक्वल रख दिया। ठीक है बेटा, इन दोनों ऑपोजिट साइड को मैंने कहा ये दोनों ऑपोजिट साइड आपस में क्या है, कंकरेंट नहीं, आपस में इक्वल है। ठीक है बेटा, तो मैंने ये किया कि मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल सी। पहला स्टेप था एंगल ए की वैल्यू थी आपके पास 75, तो मैंने लिख दिया 75, तो एन नॉट इक्वल टू आ गया 75। अब दूसरा देखें, मेजरमेंट एंगल बी इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल डी। मेजरमेंट एंगल बी की वैल्यू क्या है आपकी एक्स नॉट, और मेजरमेंट एंगल डी की वैल्यू है एम नॉट। डी की वैल्यू क्या दी हुई है एम नॉट, तो एक्स नॉट की वैल्यू आ गई एम नॉट। ठीक है, एन नॉट की वैल्यू आ गई 75 और एक्स नॉट की वैल्यू आ गई एम नॉट। अब क्लियर है बेटा? हम ना मुसैयद क्लियर है बेटा? बताइएगा जरा मुझे सारे। महमूद वेलकम बेटा, हमेशा लेट आते हो। ये स्टेप क्लियर है तो आगे चलूं? बता दें सारे बच्चे जरा मुझे, सर ये क्लियर है? यस ओके। अभी जो हम स्टेप करने जा रहे हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यस गुड हो गया, अब ना गुड हो गया बेटा, शुक्रिया बहुत। अच्छा आगे जरा देखें, ये जो हम करने जा रहे हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये थोड़ा सा करने वाला भी है। मैंने कहा था जब एक स्ट्रेट लाइन पे, मैंने पहले एक बात बता दी थी, मुझे पता था कि इस क्वेश्चन में स्टेप यूज होगा। देखो जब एक स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल्स हैं, ठीक है जी, ये एक्स नोट है और ये वाई नोट है, इनका सम हमेशा इक्वल होता है 180 के। किसके इक्वल होता है जी? 180 के। यहाँ से मैं वाई नोट फाइंड आउट करूंगा, तो मैं लिख सकता हूँ जी एक्स नोट प्लस वाई नोट इज इक्वल टू 180। मैं लिख सकता हूँ ये बात, एक्स नोट प्लस वाई नोट इज इक्वल टू 180। अच्छा मैंने एक्स नोट की वैल्यू निकाली भी है एम, ये इधर प्लस हो रहा है, क्या हो जाएगा माइनस, तो ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी जी वाई नोट इज इक्वल टू 180 माइनस एक्स नोट, 180 माइनस एक्स नोट। और देखो एक्स नोट की वैल्यू आपके पास दी हुई है एम नोट। हाँ जी सर जी आप पढ़ाएं और मजा, सर जी आप पढ़ाएं और मजा ना आए, ऐसा हो सकता है। थैंक यू मुसैयब, बहुत शुक्रिया। अच्छा अब देखो एक्स नोट की वैल्यू आपके पास दी हुई थी एम नोट, क्या दी हुई थी एम नोट, तो इधर आपके पास आएगा वाई नोट इज इक्वल टू 180 माइनस एम नोट। तो ये आपके पास इक्वेशन थर्ड आ गई। यही वैल्यू बेटा फाइंड आउट करनी थी। एक मरतबा दोबारा ये समझ लें फिर आपको क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, एक पैरेललोग्राम दी हुई है, उसमें क्या है, उसने कहा हुआ है फाइंड द अननोन, फाइंड द अननोन। अब देखो अननोन एक था मेरे पास एक्स नोट, ठीक है,
एक था वाई नोट और एक था एन नोट या एम नोट। ठीक है, तो मैंने पहले कहा, मैंने कहा जी मैं ऑपोजिट साइड को इक्वल रख देता हूँ। मैंने कहा जी ए इक्वल रख देता हूँ सी के एंड बी इक्वल रख देता हूँ डी के। ए इक्वल रख देता हूँ सी के और बी इक्वल रख देता हूँ डी के। तो मैंने ये किया कि मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल सी। इधर था 75 डिग्री तो इक्वल्स आ जाएगा 9 डिग्री, क्योंकि इधर ए की वैल्यू जो एंगल था वो 75 था और सी का एंगल था जी 10 डिग्री। अब नीचे आए जरा, मेजरमेंट एंगल बी इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल डी। ये वाला जो एंगल था बी मैंने इक्वल रख दिया, ऑपोजिट साइड पे जा रहा हूँ। ए सी के इक्वल और बी डी के इक्वल। बी के एंगल की वैल्यू अंदर जो थी एक्स नोट थी और एक्स नोट और डी के एंगल की वैल्यू थी एम नोट। एक्स नोट इज इक्वल टू एम नोट, एक्स नोट इज इक्वल टू एम नोट। दो एंगल तो मेरे पास बड़े आसानी से आ गए, लेकिन जो थर्ड वन एंगल था वो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली था, वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया था। जब भी आपके पैरेलल लाइन पे दो एंगल्स बनेंगे, द सम ऑफ टू एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज इक्वल्स टू 180। ओके बेटा, तो मैंने स्ट्रेट लाइन पे देखो दो बने थे एंगल्स, एक एक्स नोट था एक वाई नोट था, एक एक्स नोट था एक वाई नोट था। तो मुझे पता था जब भी एक स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल्स बनेंगे तो उनका सम ऑलवेज इक्वल्स टू 180। तो मैंने कहा जी एक्स नोट प्लस वाई नोट इक्वल्स टू 180। एक्स नोट की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी थी, एक्स नोट की वैल्यू थी एम नोट। क्या थी? एम नोट। और मैंने फाइंड आउट करना था वाई नोट। तो ये इधर प्लस हो रहा था, इधर क्या हो गया माइनस। वाई नोट इक्वल्स टू 180 माइनस एक्स नोट। तो एक्स नोट की वैल्यू आपके पास थी एम नोट, तो ये वाई नोट इज इक्वल टू 180 माइनस एम नोट। ठीक है जी, कोई मसला तो नहीं है इधर तक? है तो बता दीजिएगा काइंडली। ओके, क्लियर है बेटा? क्लियर है सब लोग? इधर बता दें जरा। बेटा क्लियर है? अच्छा जी, अब मुझे बताएं। ऑल क्लियर सर? क्लियर, यस, ओके ओके ओके। इफ y is equal to 75 then x is equal to 180 minus 75। ओके ओके, ठीक है जी। मोहम्मद अली हैदर, ओके सर, यस मशर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। बस इसी तरह आपने सोल्व करने, आगे नहीं जाना यार, ये शॉर्ट आता होता है। ठीक है, एंगल नाउन पुट करेंगे तो ठीक है। ये आपने जो वैल्यू हमने तीन निकाली थी वो तीन की तीन हमारे पास वैल्यूज आ गई। आगे आए जरा, इसका स्क्रीनशॉट लेना है बेटा तो स्क्रीनशॉट ले लें। अगला क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कर लेते हैं जरा। अगला क्वेश्चन जरा देखें। ये हो गया तो ओके कर दें, स्क्रीनशॉट ले लें बेटा, मैं आगे जा रहा हूँ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 बेटा करेंगे हम। 4 और 6 का पेयर मैंने कल बनाया है, आज 3 और 5 का क्वेश्चन नंबर 5 पे मैं जा रहा हूँ। क्लियर, ओके डन सर, यू आर वेरी ग्रेट, ओके थैंक यू बेटा, बिला वजह तारीफें। अच्छा, क्वेश्चन नंबर में जा रहा हूँ बेटा 5 पे। सारे बच्चे जरा आ जाए, मेरे साथ स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें। एक दफ़ा फिर टाइम दे रहा हूँ, फिर जब मैं रेस कर देता हूँ तो पीछे से जब आवाज़ आ जाती है कि हम स्क्रीनशॉट लेना था तो फिर गुस्सा आता है। ले लें बेटा स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो। ओके ओके ओके। ओ यार, अच्छा, ऐसे ही कुछ एक और पैरेललोग्राम बनी हुई है। क्वेश्चन नंबर 5 पे सारे बच्चे आए फौरन। क्वेश्चन नंबर 5 पे जरा आ जाएं सारे बच्चे। सारे बच्चे जरा क्वेश्चन नंबर आ जाएं 5 पे। ये वैल्यू जरा मैं लिख लूं। एक वैल्यू ये दी हुई है और एक वैल्यू इधर दी हुई है जो 4m प्लस n, ये बाहर लिखी है, मैंने अंदर लिख दी है। ठीक है, बाहर ही लिखिएगा। और इधर एक वैल्यू आपके पास दी हुई है p, l, m और n। ठीक है, l, m
n और ये इक्वल इधर आ जी 10 और इधर ऊपर आ जाता है जी 8। सारे बच्चे इस क्वेश्चन पे आ गए तो मुझे बताओ सर, हम क्वेश्चन नंबर खड़े हैं जी 5 पे, और सारे आ गए हो क्वेश्चन नंबर 5 पे, बता दो। अच्छा शुरू करें बेटा ये क्वेश्चन हम लोग। बड़ा आसान सा है बेटा, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा जी, ओके यस सर नबिया, शुक्रिया बेटा मशद साहब। ओके 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 ओके। अच्छा आसान है जी, मुश्किल नहीं है। जैसे वहां मैंने कहा था कि ऑपोजिट साइड को इक्वल रख दें, यहाँ भी उसने ये क्या हुआ है क्वेश्चन में बेटा, ये क्वेश्चन उसने किया हुआ है अगेन। उसने क्या फाइंड द गिवन फिगर एलिमेंट पैरेललोग्राम फाइंड द वैल्यू ऑफ m और n, उसने इधर बताया हुआ है क्वेश्चन में कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n। लिख भी देता हूं, फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n। फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n। m और n की वैल्यू मालूम करनी है हमने। अब देखें कैसे मालूम करेंगे जी हम वैल्यू m और n की, ये सारे बच्चे जरा देख लें। अच्छा देखिए मैंने कहा था ऑपोजिट साइड को इक्वल रख देना, इसको इसके इक्वल और इसको इसके इक्वल। एक पैरेललोग्राम में देखे एंगल इधर थे, एक नीचे था एक ऊपर था, मैंने कहा इसको इसके इक्वल रख लेंगे और इसको इसके ऊपर रख लेंगे, ठीक है। दोनों ऑपोजिट साइड को हम आपस में इक्वल रख लेंगे, तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। देखिए जरा मैं क्या ये रहा हूं कि मैं रखूंगा जी 8m, मैं रखूंगा 8m माइनस 4n इज इक्वल्स टू 8, इज इक्वल्स टू 8। कोई मसला तो नहीं है देता किसी को? अगर है तो मुझे बता दे, मैंने ऑपोजिट साइड को इक्वल रख दिया है। 4m माइनस 8m माइनस 4n इज इक्वल्स टू 8। तो मैंने यहाँ से जी कॉमन लेने चाहा, मैंने कहा जी यहाँ से ना 4 आप कॉमन ले लें। क्या लेने जी? कॉमन। अंदर रह जाएगा 2m माइनस, सॉरी इधर आपका रह जाएगा 4m। अच्छा कॉमन 4 ही लेते हैं तो अंदर इधर तो कुछ नहीं बचेगा, इधर आ जाएगा 4m माइनस n इज इक्वल्स टू 8। ठीक है बेटा जरा दोबारा देख लें, 8m माइनस 4n इज इक्वल टू 8। इस इक्वेशन को मैंने ऑपोजिट साइड को आपस में इक्वल रख दिया। मैंने ऑपोजिट साइड को आपस में क्या रख दिया जी? आपस में जी इक्वल रख दिया। तो मेरे पास बना था जी 8, मैंने 4 बाहर कॉमन ले लिया तो अंदर बन गया था 4m माइनस n। अब ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। इधर जाके क्या हो जाएगा जी? डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपके पास बन जाएगा जी 4m माइनस n इज इक्वल्स टू 8 ओवर 4, 8 ओवर 4। कोई मसला तो नहीं है बेटा इधर किसी को? ये क्लियर है? नहीं समझ आ रहा क्वेश्चन नंबर 4 नहीं करना? नूर बाबर बेटा क्वेश्चन नंबर 5 पहले कर लो, फिर कल 4 करेंगे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। क्वेश्चन 4 इजी है, दोबारा समझ लें जरा। ये ऑपोजिट साइन को मैंने इक्वल रख दिया है। नीचे आपका था 8m माइनस 4n इक्वल्स टू 8, तो 8m माइनस 4n इक्वल्स टू रख दिया मैंने 8 के। यहाँ पर मैंने 4 कॉमन ले गया, 4 क्या मैंने ले लिया? कॉमन। तो इधर आपका आ गया 4 और इधर 4 था वो कॉमन चला गया, तो सिर्फ माइनस n रह गया और इक्वल्स टू आ जाएगा 8। ठीक है, तो इधर ये आपके जब डिवाइड होंगे तो ये आ जाएगा 4 1 4 4 2 8, तो इधर ये आपका आ जाएगा 2 आएगा। 4n माइनस n इज इक्वल्स टू 2, इज इक्वल्स टू 2। कोई मसला तो नहीं है देता किसी को? ये क्लियर है सबका? और बताया तो करो, छोटी बहुत मिस्टेक हो तो इधर 2 आता है जब 4 कॉमन लिया है तो। अब क्लियर है सब? अगर क्लियर है तो मुझे एसएमएस कर लें, एक दफा दोबारा समझ लें, बड़ा आसान सा था, मुश्किल नहीं है यार। 8m माइनस 4n इज इक्वल्स टू 8, 8m माइनस 4n इज इक्वल्स टू 8। जब 4 मैंने बाहर कॉमन लिया तो इधर 8 था, 2 बच गया, 2 4 जार 8 माइनस 4 कॉमन आ गया तो इधर बच गया n इज इक्वल्स टू 8। अच्छा ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर जाके क्या हो गया? डिवाइड। 2m माइनस n इज इक्वल्स टू 8 ओवर 4 और 2m इज इक्वल 2m माइनस n इज इक्वल टू 2। मैंने n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मैंने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? n। तो मैं n को उस तरफ ले जाऊंगा और 2 इस तरफ आ जाएगा, तो आपके पास बन जाएगा जी 2m माइनस 2 इज इक्वल्स टू n। और ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1 है, ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1 है। ये समझ आ रही है? नजर आ रहा है सब बच्चों को? अरीज कासिफ यस सर, ओके। ये बॉयज क्या कह रहे हैं? ओके सर यस। अच्छा एक बार दोबारा देख लें, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं था जी। ये आपकी साइड इसके इक्वल रखती मैंने कहा जी 8m माइनस 4n इज इक्वल टू 8।
8m माइनस 4n इज इक्वल टू 8। ठीक है, यहां से मैंने कहा जी 4 कॉमन ले लें। क्या ले लें? 4 कॉमन। तो इधर 8 की जगह पे 2 आ जाएगा, 2m माइनस 4 कॉमन आया तो इधर आ जाएगा n इज इक्वल टू 8। ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड 8 डिवाइडेड बाई 4 जब करोगे तो इक्वल टू आएगा 2। मैंने उसमें क्वेश्चन में पूछा हुआ है जी फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n, तो मैंने n की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो ये जब माइनस हो रहा था क्या हो गया? प्लस। तो 2 मैं इस तरफ ले आया। ठीक है जी, जो वैल्यू फाइंड आउट करनी थी वो मैं उस तरफ ले गया, और जो नहीं फाइंड आउट करनी थी वो मैं इस तरफ आ गया। ठीक है बेटा, इधर क्लियर है क्या सर? ओके 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 ओके, अब क्लियर है सर? समझ आ गया है, मगर स्क्रीन ब्लर हो रही है। यस सर, समझ आ गई है। ओके बेटा, थैंक्स अलॉट। जैन मतलूब इधर से जरा बॉयज भी मुझे बताएंगे तो मैं आगे चलूंगा। अच्छा बेटा, ये नजर आ रहा है? अच्छा, आगे जरा देखिएगा, अगला इसका पॉइंट जरा इंपॉर्टेंट है, और फिर मैं वैल्यू भी कर दूंगा। एन की वैल्यू आपके पास इधर आ गई है जी। अच्छा, अब वो कह रहा है मैं इधर से एक वैल्यू निकाल रहा हूँ। अब देखो, जैसे इसको इसके इक्वल रखा, इसको इसके इक्वल रख लूंगा। ठीक है, ठीक है बेटा, तो मैं इधर रख लूंगा। मैं इधर कह सकता हूं कि 4m प्लस n इज इक्वल्स टू 10। 4m प्लस n इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका? 10। इधर तक कोई मसला तो नहीं है कि 4m प्लस n इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो n की एक वैल्यू आपके पास आई हुई है। ठीक है, तो आपने लिख देना है पुट इन इक्वेशन 2। ये आपके पास इक्वेशन 2 बन गई है, ये आपके पास इक्वेशन नंबर बन गया जी 2। अब इसमें n की वैल्यू पुट करनी है, ये वाली। ठीक है, पुट इन इक्वेशन 2। पुट इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में फर्स्ट की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ये थी। तो जहां पे आपका था n, जहां पे क्या था n, वहां आ जाएगा 4m प्लस इधर आ जाएगा 2m माइनस 2 इज इक्वल्स टू 10, इज इक्वल्स टू 10। अब मेरी बात सुने, जहां पे आपका n था, क्या था? n था, वहां पे वैल्यू मैंने पुट की है 2m माइनस 2। n की जगह पे एक बेटा वैल्यू पुट कर दी गई है 2m माइनस 2। ठीक है बेटा, m की जगह पे मैंने एक वैल्यू पुट कर दिया जहां पे आपका n था 2m माइनस 2। अच्छा, आगे जरा देखिएगा, ये 2 इधर माइनस हो रहा है तो क्या हो जाएगा जी? प्लस हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा जी 4m प्लस 2m इज इक्वल्स टू 10 प्लस 2, 10 प्लस 2। तो ये आपका आ जाएगा, ये जब करूंगा मैं प्लस 4 प्लस 2 6, तो इधर आ जाएगा 6m इज इक्वल्स टू 12, इज इक्वल्स टू किसके आ जाएगा जी? 12 के। ये सिर्फ मुझे m की वैल्यू चाहिए, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो m इज इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाय 6, और m इज इक्वल्स टू आ जाएगा 2 के। किसके इक्वल आएगा बेटा जानी? 2 के। ये आपकी इक्वेशन आप लगा लें जी, थर्ड। इधर तक कोई मसला है तो बता दें। इधर तक सारे बच्चे क्लियर हो? एक मतलब दोबारा जरा देख लो, आसान है, मुश्किल नहीं। बोर्ड नजर नहीं आ रहा, मशद वाए वाइंड अप कर रहे हैं। हाँ बस वाइंड अप कर रहा हूँ हम ना बेटा, बस सर इट्स आवर ब्रेक टाइम। हम ना बेटा आज मैं लेट था, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तो और ये कर लें काइंडली, ब्रेक का टाइम ही मिलेगा आपको। अच्छा, एक मतलब इधर देख लें दोबारा, m की वैल्यू आ गई है 2। अब m की वैल्यू जो 2 आई है वो इस इक्वेशन में आप पुट करोगे तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी जी n की वैल्यू। ये 2 वैल्यू आई है तो इस इक्वेशन में मैं पुट कर रहा हूँ, तो देखना इधर लिख लो पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1। तो इधर आप लिख दोगे 2, और इसकी वैल्यू क्या आई है m की? 2 माइनस 2 इज इक्वल्स टू n। 2 2 जार कितना होता है बेटा? 4 माइनस 2 इज इक्वल्स टू n, और 4 माइनस 2 2 इज इक्वल्स टू n। ये आपका क्वेश्चन था जी बेटा आज का। ओके, अब सारे बच्चे एक मतलब दोबारा देखें तो हो जाएगा। फाइट क्या करें? नहीं 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 नहीं, नहीं। मुसैयब फारग चैप्टर नहीं है यार, बड़ा आसान है। आप अगर करो तो बहुत आसान है सर, समझ आ गई ही है। एक मिनट फिर बता। अच्छा बेटा दोबारा देख ले जरा, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। और अल्लाह ताला कुरान में क्या कहता है? हर मुश्किल के साथ आसानी है। एक दो मुश्किल कर लो फिर आसान क्वेश्चन आएंगे। 9th चैप्टर में भी ऐसा होगा ना, फिर एंड पे सामने क्या सर बहुत आसान है। ठीक है, सो हौसला नहीं छोड़ना, मूव ऑन। 8m माइनस 4n इक्वल्स टू 8। एक मैं दोबारा करवाता हूँ, ये आपको पैराग्राम पेपर में दी हुई होगी।
आपने दोनों ऑपोजिट साइड को इक्वल रख लेना है। जब भी पैरेललोग्राम की बात हो आपने दो ऑपोजिट साइड उठानी है और उन दोनों को एक दूसरे के इक्वल रख लेना है। 8m - 4n इज इक्वल टू 8, मैंने रख लिया जी 8m - 4n इज इक्वल टू 8। यहाँ पे मैंने कहा दोनों वाले सेम है तो ये 4 कॉमन ले लिया, तो अंदर रह गया 2m - n इज इक्वल टू 8। ठीक है, अंदर रह गया 2m - n इज इक्वल टू 4 ब्रैकेट्स में। 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके क्या हो जाएगा जी, डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपके पास आएगा 2m - n इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 4। तो जब मैंने 8 डिवाइडेड बाई 4 किया तो मेरे पास आंसर आया 2। क्या आया? 2। अच्छा 2m - n इज इक्वल टू आ गया 2, लेकिन उसने क्वेश्चन में कहा हुआ था, उसने क्वेश्चन में ये कहा हुआ था कि हमें n और m की वैल्यू चाहिए। तो मैंने n की वैल्यू मालूम करने के लिए ये n इधर माइनस हुआ, तो आके क्या हो गया प्लस। ठीक है, और मैं 2 को उधर उठा के ले गया, ये बन गया 2m - 2 इज इक्वल टू n। अब इधर देखें जरा, 4m + n इज इक्वल टू 10। ठीक है, ये दूसरी मैंने इक्वेशन रख लिया कि 4m + n इक्वल टू 10। अब ऑपोजिट साइड को इक्वल रख रहा हूँ, इसको इसके इक्वल रखा है और इसको इसके इक्वल रखा है। 4m + n इज इक्वल टू 10। ठीक है, जहां पे n था, जहां पे आपका क्या था, मैं इसको दोबारा सही करके लिख देता हूँ। जहां पे आपका n था वहां पे मैंने एक वैल्यू पुट की है। क्या वैल्यू पुट किया? अब n की वैल्यू क्या दी हुई थी मेरे पास, जो हम निकाल के आए 2m - 2। तो इधर मैंने वैल्यू पुट कर दी जहां पे n था, प्लस 2m - 2 इज इक्वल टू 10। अब 4m + 2n कितना हो जाएगा? 6m। ये इधर माइनस हो रहा तो क्या होगा, प्लस 10 + 2 12। ठीक है, ये आ जाएगा 12। 6m इज इक्वल टू 12, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके हो जाएगा डिवाइड, m इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 6। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 2। इट इज टू इजी चैप्टर बिकॉज इट डज नॉट कंटेन एनी फॉर्मूला। ये बात की ना बेटा आपने, हम ना ठीक कह रही हो, लेकिन कुछ ये भी चैप्टर मुश्किल समझ रहे हैं लोग। मुसैयब मूव ऑन, अच्छा चैप्टर है यार, करेंगे इंशाल्लाह हम। 2-4 तो क्वेश्चन है, अगर वो भी मुश्किल आ गया तो क्या बात है। अच्छा इधर तक आया था, m की वैल्यू मेरे पास ये आ गई, m की वैल्यू आ गई डायरेक्ट 2। ठीक है, ये तो मानता हूँ जी 2 वैल्यू आ गई, लेकिन n की वैल्यू मेरे पास एक फाइनल वैल्यू नहीं आई थी, अजीब सी इक्वेशन दी हुई थी 2m - 2। तो मैंने n की एक डिजिट में वैल्यू निकालने के लिए जहाँ जो हमने इक्वेशन बनाई थी, m की जगह पे मैंने m की वैल्यू पुट की, जो मैंने निकाली थी, जो मैंने वैल्यू m की 2 निकाली थी। तो यहाँ पे मैं जब 2 पुट करूंगा तो 2 2s are 4, 4 - 2 इज इक्वल टू 2, और n की भी वैल्यू क्या आ जाएगी 2। इस तरह आपकी n की भी वैल्यू फाइंड आउट होगी और आपकी m की भी वैल्यू फाइंड आउट होगी। n की वैल्यू आ गई आपके पास 2 और m की भी वैल्यू आपके पास आ गई 2। एक मतलब दोबारा देखेंगे तो समझ आ जाएगी, लेकिन करना जरूर है। इट्स रियली 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, पेपर में आ जाएगा। तो फिर उधर अगर कह दिया ना कि समझ नहीं आई या करके ना आए तो फिर अच्छा नहीं होगा। सर जी आपने की वैल्यू पहले फाइंड क्यों नहीं की? सर जी आपने n की वैल्यू पहले फाइंड आउट क्यों नहीं की? बेटा n की वैल्यू, अच्छा एक बच्चे का क्वेश्चन है, सर आपने n की वैल्यू पहले फाइंड आउट क्यों नहीं की? बेटा n की वैल्यू फाइंड आउट पहले की है, लेकिन जब मेरे पास m की वैल्यू आएगी फिर मेरे पास n की वैल्यू फाइंड आउट होगी। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते थे। अच्छा अगर मैं पहले m की वैल्यू फाइंड आउट करता तो मेरे पास n की वैल्यू नहीं आनी चाहिए, अगर मैं ये उठा के कर लेता तो इधर n की वैल्यू ये कहां से पुट करता। ठीक है, तो ये सारे स्टेप्स मैंने बड़े देख के किए हैं और इनके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है इनका। ओके बेटा, अब दोबारा से देख लीजिएगा, 8m - 4n इज इक्वल टू 8, इसको मैंने इसके इक्वल रख दिया। ठीक है, 8m - 4n इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब यहां से मैंने 4 कॉमन ले लिया। 4 क्या ले लिया बेटा? कॉमन ले लिया। जब 4 मैंने कॉमन लिया तो अंदर आ गया 2m - n इज इक्वल टू 8। 2m - n इज इक्वल टू 8, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। 2m - n इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 4। तो जब इनको डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 2। क्या आंसर आएगा जी? 2। तो मुझे वैल्यू चाहिए थी n की, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए थी? सर लास्ट में क्या लिखा है? n इक्वल्स टू 2 लिखा है बेटा, n इक्वल्स टू 2। ओके सर, इससे शॉर्ट आता है या लॉन्ग? मुसैयब अली ये बात की बात है, शॉर्ट आता है या लॉन्ग वो देखेंगे, पहले क्वेश्चन कर तो लो। ये शॉर्ट लग रहा है आपको? शॉर्ट ही आता है, वैसे लग नहीं रहा लेकिन मुझे लग रहा है कि शॉर्ट आता है। अच्छा ये देख लेते हैं, बता देते हैं शॉर्ट आता है लॉन्ग आता है, डोंट वरी। अच्छा ये इधर मैंने वैल्यू n की जब वैल्यू फाइंड आउट कर ली तो मैंने कहा जी अब मैंने वैल्यू फाइंड करनी है m की। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? m की। इस इक्वेशन में मैंने m की वैल्यू पुट करनी, तो क्वेश्चन में मुझे उसने कहा हुआ था फाइंड द वैल्यू ऑफ n एंड m। तो मैंने ये किया कि अब दूसरी दोनों साइड्स को आपस में इक्वल रख दिया। मैंने कहा जी 4m + n इज इक्वल टू 10, 4m + n इज इक्वल टू 10, 4m + n इज इक्वल टू 10।
और n की जो वैल्यू मेरे पास थी, अब देखो ये दोनों में आपस में ऐड नहीं कर सकता था ना सब्ट्रैक्ट कर सकता था, क्योंकि दो डिफरेंट वैल्यू थी, एक m था और एक n था। तो मैंने ये किया कि जहां पे आपका n था सेम वैल्यू बनाने के लिए वहां n की वैल्यू पुट की जो मेरे पास थी 2m-2, ताकि मैं इन दोनों को आपस में प्लस माइनस कर सकूं। ठीक है बेटा, अब समझ आ रही है कि नहीं मुझे बता दीजिएगा। तो इसलिए मैंने इधर n की वैल्यू पुट की, n की वैल्यू थी मेरे पास 2m-2 इज इक्वल टू 10। ठीक है, और इधर से मैंने वैल्यू फाइंड आउट की m की जो बड़ी आराम से हो रही थी, जो इधर माइनस हो रहे थे जाके हो गया प्लस 10 + 2 इज इक्वल टू 12 और 4 + 2 इक्वल टू 6। ठीक है, 6 इधर हो रहा था मल्टीप्लाई, उधर जाके हुआ डिवाइड, तो बन गया m इज इक्वल टू 12/6 एंड m इज इक्वल टू 2। अब मैंने ये किया कि जो m की वैल्यू निकली है 2, वो इक्वेशन नंबर फर्स्ट 1 में पुट की है इसकी वैल्यू m की। फर्स्ट इक्वेशन थी आपके पास, आपको पता है जो पहली इक्वेशन थी आपके पास वो थी 2m-2 इक्वल्स टू n। इधर वैल्यू मैंने पुट की m की जो आपके पास वैल्यू थी 2। जब इधर 2 पुट करोगे तो ये आ जाएगा 2 2s are 4 -2 इज इक्वल्स टू n, और 4 - 2 करोगे तो आपका आंसर आएगा 2। सो n इज इक्वल्स टू 2 एंड m इज इक्वल्स टू 2। वेरी सिंपल, दोनों का दो आंसर था। आप बताएं जरा क्या कहना चाहेंगे जी। इतना आसान नहीं है, इतना आसान है सर। लास्ट में क्या लिखा है? इतना आसान नहीं है बेटा, इससे भी ज्यादा आसान है नूर बाबर, देखिएगा तो सही जब आप करेंगी तो। एक मैं दोबारा बताते हूँ अगर कहती हैं तो। अच्छा सर, अगर आया तो चॉइस पर छोड़ देंगे, नाम सही है बेटा, चॉइस वाली बात खत्म है। अब स्मार्ट सिलेबस में कोई चॉइस नहीं। आगे ऑल डन सर। नबीहा फयाज, क्या बात है आपकी, बहुत शुक्रिया बेटा। सारे बता दें जरा मुझे कहाँ प्रॉब्लम है, रिपीट कर देता हूँ। अगर 10 मरतबा कहेंगे मैं 10 मरतबा रिपीट कर दूंगा, डोंट वरी। लेकिन ये ना मैं सुनने की मुश्किल है, एक मरतबा दोबारा भी कर लेंगे, डोंट वरी, परेशान नहीं होना। लेकिन करना है वेरी 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 इजी, अभी तो मुश्किल पे जाना है। ओके है रिबा, शुक्रिया बेटा। नबीहा फयाज, टू मच इजी। ओहो, टू मच इजी, इतना भी इजी नहीं है यार, लेकिन चलो आप कहते हैं तो मान लेता हूँ। ओके, टू मच इजी। सर कॉमन 2 कैसे आया? बेटा कॉमन 2 नहीं, कॉमन 4 आया है, 2 तो नहीं लिया हुआ बेटा। नूर बाबर कॉमन मैंने 4 लिया हुआ है, मैंने यहां से 4 कॉमन लिया है। ये देखो ना दोनों सेम थी वैल्यूज। तो इन दोनों को एक वैल्यू बनाने के लिए मैंने 8 इधर कॉमन ले लिया, 4 कॉमन ले लिया, तो अंदर 8 था, इसकी जगह पे आ गया 2, और 4 था वो तो कॉमन ही आ गया, तो उसकी जगह कुछ भी नहीं आया। 4 2s are 8 और 4 बाहर आ गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है बेटा, ये बोर्ड का कुछ करें। ओके, बोर्ड का कुछ कर देते हैं। सर बच्चों वाला सवाल है, ज़ेन मतलब क्या बात है तेरी, सही बरकत ब्रैकेट में। ओके 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 ओके, ब्रैकेट में 2 बेटा, रिपीट नहीं करना, हमारे ब्रेक जा रही है। हम ना बेटा थैंक्स अ लॉट टुडे, अनफॉर्चुनेटली मैं लेट हो गया था तो इसलिए आपको आपकी ब्रेक जो है वो मिस हो गई। तो कोई बात नहीं, एक अच्छी चीज़ आपने सीखी है और मैं उम्मीद करता हूँ सबको समझ आएगी। एक बार रिपीट कर ही देता हूँ यार, अगर कहते हो तो। समझ आ गई है या फिर सारे लिख दो? ओके डन है सर, ओके सर डन। नूर बाबर अब लग गया कैसे कोमल? आसान है यार, ये आपको पैराग्राम दी भी होगी बेटा, आपने दोनों ऑपोजिट साइड आपस में इक्वल रख देनी है। इसको आपने इक्वल रख देना है इसके, और इसको इक्वल रख देना है इसके। 8m - 4n इज इक्वल टू 8 और 4m + n इज इक्वल टू 10। ये इक्वल रख दोगे इसके, जहां से आ जाएगा 4 कॉमन, अंदर आ जाएगा 2m - n इज इक्वल टू 8। ठीक है जी, ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके होगा डिवाइड, तो 2m - n इज इक्वल टू बच जाएगा 2। ठीक है, तो n की वैल्यू चाहिए, ये इधर माइनस है, जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 2m - 2। अब मैंने कहा कि ये इक्वेशन आपस में इक्वल रख दी, 4m + n इक्वल्स टू 10, 4m + n इक्वल्स टू 10। n की वैल्यू पुट की ये वाली, फिर मैंने कहा इन दोनों को प्लस किया तो आ गया 6, और इधर इसको उधर जाकर माइनस किया तो आपके पास आ गया 12। m इज इक्वल्स टू 12/6 और m की वैल्यू आ गई 2 मैंने पुट किया इधर, तो आपके पास वैल्यू आ गई n की, जो वैल्यू आई 2, m की वैल्यू है 2 और n की वैल्यू है 2। दो वैल्यू यार, बच्चों वाले क्वेश्चन है बिल्कुल। n की भी वैल्यू है 2 और m की भी वैल्यू है 2। वेरी गुड है, ओके बेटा, थैंक्स अ लॉट। मोहम्मद अली हैदर, यस सर, ओके है, थैंक यू बेटा। जैन मतलूब डन सर, बड़े आसान क्वेश्चन हैं। ओहो जैन, इतने भी आसान नहीं यार, आपने पहले मैसेज किया हुआ था। ओके, वाकई आसान क्वेश्चन है यार, इतने मुश्किल नहीं। कोई बात नहीं, जिसको ना समझ लगेगी विदाउट एनी हेजिटेशन, कल
आपके सर आपको दोबारा समझा देंगे। सो परेशान नहीं होना, मुझे बताना है कि सर जी हमें समझ नहीं आई। ओके ओके। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 की जो एक दो डेफिनेशन थी वो भी हम करेंगे कल। इसी के साथ चैप्टर नंबर 11 भी होगा आपका ख़त्म, और नेक्स्ट डे इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 12 के थ्योरम 2। तो जरा तैयार हो के आइएगा। जो बच्चे कह रहे हैं इधर नहीं समझ आई तो थ्योरम में थोड़ा करना पड़ेगा। ओके, अगर ज़िंदगी से मुश्किलात ख़त्म हो जाएँ तो ज़िंदगी जीने का मज़ा ख़त्म हो जाता है। इसलिए एक एक्सरसाइज मुश्किल आती रहे तो काम ठीक रहता है। सर मैथ बच्चों वाला सब्जेक्ट है। हाँ बेटा ज़हन मत लो, मुझे पता है, मैं पहले दिन क्लास में मिला था आपको जब कह रहे थे बच्चों वाला सब्जेक्ट है। इंशाअल्लाह सर। ओके, हर मुश्किल के बाद आसानियाँ, ये बात कब आप लोग सीखोगे? थोड़ा सा मुश्किल सवालात आने चाहिए। अब ओके सर, नेक्स्ट डे आई होप बोर्ड विल बी क्लियर एबल टू सी। ओ हो, टुडे नॉट एबल टू सी। बेटा आज थोड़ा सा ना बारिश का प्रॉब्लम है, कल इंशाल्लाह बिल्कुल क्लियर होगा। स्क्रीनशॉट ले लें, सारे बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें बेटा। अल्लाह हाफिज़। ओके। ओ नूर बाबर, आई एम रियली सॉरी।